हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज विद दीपक में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एलाइजा सीरीज। एलाइजा में हम लोगों ने शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में, और एंटीबॉडी क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और उसके रोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी बाइंडिंग साइट, इन सब के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस पर आप देख लें। फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें तो काफ़ी आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एलाइजा क्या होता है, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने आज की वीडियो में हम लोग एलाइजा के टाइप में दो टाइप को कवर करेंगे, डायरेक्ट एलाइजा और दूसरा इनडायरेक्ट एलाइजा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी को। हम लोग जानते थे कोई भी ऐसा मालिक्यूल जो जो डिजीज काजिंग हो, उसको हम लोग क्या काम करते थे, उसका नाम हम लोग दे देते थे एंटीजन। एंटीजन नाम देते थे। और एंटीजन की खास बात होती है कि उस पर कुछ ऐसे साइट निकले होते थे जो किसी मालिक्यूल्स का बना हुआ, प्रोटीन लिपिड कुछ का भी हो सकता है। वो ये क्या है, कोई मान लो डिजीज काजिंग पैथोजन है, डिजीज काजिंग पैथोजन या कोई भी केमिकल है। तो पैथोजन में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ भी हो सकते हैं। ये है, और इस पे कुछ ऐसे ही निकले हुए स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग नाम देते थे क्या, ईपीटोप। क्या नाम देते थे, ईपीटोप। ईपीटोप क्या काम करता था कि हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर बनते थे जिसका नाम था वो इससे डिफेंस के लिए उसका नाम हम लोग देते थे। जहाँ पे ये बाइंड करता था एंटीबॉडी, इसको हम लोग कहते थे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या काम करता था कि इसी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता था, जिसका हम लोग नाम देते थे पैराटोप। क्या नाम देते थे, पैराटोप। तो इन दोनों के इंट्रैक्शन के बेस पे हम लोग क्या काम करते थे, ये जो है इसकी ये जाके यहाँ पे ऐसे बाइंड कर जाएगा। तो ईपीटोप कहाँ जाके बाइंड करेगा, पैराटोप, किसके, एंटीबॉडी को। ये जो डिजीज काजिंग पैथोजन या कोई केमिकल्स जो है वो क्या करते थे, हम इन सबको एक ग्रुप में रखते थे जिनका नाम था एंटीजन। अब इन्हीं के दोनों के बेस के इंट्रैक्शन पे हम लोगों ने ये देखा था कि क्या होता है, इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, इसी से क्या होता है, ये अपना कुछ एक्टिविटी दिखाता है, इसको नेगलेक्ट करने के लिए ये अपनी एक्टिविटी दिखाता है। मतलब इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम लोग कहते थे, एंटीबॉडी को क्या, आईजी जिसको इम्यूनोग्लोबिन कहते थे, इसके स्ट्रक्चर इन सब के बारे में हम लोग पढ़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का कैसे हम लोग फ़ायदा हम लोग को मिलता है क्लिनिकल टेक्निक में। क्लिनिकल टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंडिविजुअल है, और ये मान लो इसका ब्लड है, ये मतलब ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ से इन्होंने इनसे क्या किया, ब्लड निकाला गया। ब्लड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड में ही हमारा, हम लोगों ने पढ़ा था बी सेल से बनता है, जो हमारा एंटीबॉडी जो है किससे बनता था, एक्टिवेटेड बी सेल से। एक्टिवेटेड बी सेल ये कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं। तो ये मान लो कोई है, ह्यूमन है, उसके ब्लड में जो है कि कोई मान लो कोई पैथोजन एंट्री कर गया, किसी भी थ्रू एंट्री कर सकता है। तो एंट्री कर गया तो जो भी केम वो एंट्री जो भी एंट्री किया फॉरेन पार्टिकल, उसको हम लोग नाम क्या दे दिए, एंटीजन। अब मान लो ये ही है एंटीजन, तुम्हारा एंटीजन एंट्री कर गया। तो हमारी बॉडी क्या काम करेगी, इसके रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल बनाएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। अब जैसे कि हमें क्या काम करना है कि ये सब तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन हमको इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करना है कि कौन सा एंटीजन, टेस्ट करना है किस चीज़ के लिए, एंटीजन के लिए। कौन सा एंटीजन जो है उसमें एंट्री किया है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमको ये डिजीज हुई है, या फिर कह सकते हो कि जो सिम्टम दिख रहे हैं हमको, जैसे बुखार आ रहा है, सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो किसकी वजह से, किस एंटीजन की वजह से। इससे इससे क्या क्यों ऐसा हम करना चाहते हैं कि कोई भी एंटीजन हो, उससे क्या मतलब है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी, जैसे कोई डॉक्टर होगा, तो वो मेडिसिन जो भी चलाएगा, वो जब तक उसको डिजीज कंफर्म नहीं हो जाता है, जब तक कंफर्मेटरी नहीं हो जाता है कि कौन सा डिजीज है, डिजीज कंफर्मेशन के लिए वो क्या काम करता है, इस तरह का टेस्ट कराता है। तो जब अगर मान लो जैसे फीवर एक सिम्टम ऐसा है जो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चाहे किसी में, सब में ही वो क्या, फीवर एक सिम्टम की तरह अपीयर होता है। तो अब ये नहीं पता कि किस लिए, अगर वो डेंगू का चलाएगा तो मलेरिया नहीं सही हो रहा है, मलेरिया चलाएगा तो टाइफाइड नहीं सही हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट किस टर्म पे करते हैं, या तो हम इसको टेस्ट कर ले कि कौन सा एंटीजन आया है, एक इस पे कर ले, या तो हम ये टेस्ट कर ले कि हमारी बॉडी में इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या, कौन सा एंटीबॉडी बना हुआ है, इस एंटीजन के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी बना हुआ है। ये वाई शेप का एंटीबॉडी बनेगा, इसमें कौन सा एंटीबॉडी बना हुआ है। तो ये दो चीज़ें से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। एंटीजन से भी टेस्ट कर सकते हैं, एंटीजन कौन सा आया है उसके डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बना है, जिसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, आईजी, वो है एंटीबॉडी को भी हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं। तो कुल मिला जुला के हम लोग को ये बात, दो बातें समझ में आए
कि हमको जो एलाइजा टेक्निक है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को देखना है। अगर हम एंटीजन को टेस्ट करेंगे तो बाहर से हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी कुछ अपने से डिजाइन करेंगे, एंटीबॉडी उसको एंटीबॉडी डिजाइन करेंगे और इसका नाम ही है एलाइजा के एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट से। तो इस एंटीबॉडी को हम किससे लिंक्ड कर देंगे, एंजाइम से, और यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट दे देंगे जो चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। अब ये हम जानते हैं कि इन दोनों की बहुत ही स्पेसिफिसिटी होती है, जो सबस्ट्रेट की एंटीजन की एंटीबॉडी से बहुत ही स्पेसिफिसिटी होती है। अब ये स्पेसिफिसिटी अगर अच्छी होगी, मतलब अगर ये मैच करेगा तभी ये बाइंड करेगा, तभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा, तभी कलर देगा। अगर कलर नहीं देगा इसका मतलब जो सस्पेक्ट जो हम लेके चल रहे थे कि ये एंटीजन है वो नहीं होगा। दूसरा है, अगर हम एंटीबॉडी को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्री डिजाइन हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीजन का। प्री जो प्री कोटेड या फिर पहले से ही हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा एंटीजन होगा तभी ये एंटीबॉडी बना होगा। तो इस तरह का हम करते हैं, और इसमें फिर से चूंकि एंटीजन को तो हम कोट नहीं कर सकते एंजाइम में, तो इसके अगेंस्ट फिर से हम एक और एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, वो उसको फिर एंजाइम टैग कर देते हैं और फिर इसको सब्सट्रेट देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एंटीबॉडी को एलाइजा टेक्निक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट असे में हम लोग हर बार क्या काम कर रहे हैं कि जो भी तुम्हारा एंटीबॉडी है उसको एंजाइम लिंक्ड कर दे रहे हैं किसी सुटेबल एंजाइम से। वो एंजाइम क्या क्या होता है, वो एचआरपी एंजाइम होता है और एल्कलाइन फास्फेटेज। ये दो बेसिक एंजाइम है जो बहुत यूज होता है, एल्कलाइन फास्फेटेज और दूसरा है हार्स रेडिस पेरोक्सिडेज। ये दो एंजाइम है जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं और इनके लिए सबस्ट्रेट भी अलग अलग होते हैं। जैसे टीएमबी है, इसके किसके लिए होता है कि इसके लिए एचआरपी के लिए होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट होगा, प्रोडक्ट देगा, वो कलर देगा। हम कलर के बेसिस बता सकते हैं कि हाँ ये जो है ये पैथोजन या जो एंटीजन ये है, इसमें इनके ब्लड के सैंपल में ये है, और इनको जो बुखार आ रहा है या जो भी सिम्टम है वो इसी की वजह से, इसी एंटीजन की होने की वजह से, इसी पैथोजन के होने की वजह से। एंटीबॉडी के बेस पे अभी हम चेक कर सकते हैं। एंटीबॉडी में क्या करेंगे, कोई पहले से जो मार्केट से ही डिजाइन हम क्या करेंगे, एंटीजन ले लेंगे। एंटीजन पे उस एंटीबॉडी को पोर करेंगे सैंपल के थ्रू, वो बाइंड कर लेगा एंटीबॉडी से। जब ये बाइंड कर लेगा तो इसके अगेंस्ट हम क्या काम करेंगे, दूसरा कोई एंटीबॉडी जो ये फिर क्या डिजाइंड एंटीबॉडी है। और देखो यहाँ पे तो एंटीबॉडी था ही, ये एंटीजन था। अब ये बाद में फिर से मार्केट से बनाया गया एंटीबॉडी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो इस तरह का कुछ हम लोग करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन करा के हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाँ वो पैथोजन है कि नहीं है। इससे क्या होगा कि जब डिजीज कंफर्म हो जाएगा तो मेडिसिन अच्छी चलेगी, और मेडिसिन अच्छी चलेगी तो क्या आसान से सही हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या करेंगे कि दवाएं मलेरिया की टाइफाइड में, टाइफाइड की मलेरिया में, ऐसे चलते रहेंगे। तो इसलिए ये टेक्निक क्लिनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है एंजाइम लिंक्ड। अब आ जाते हैं कि क्या 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 हम लोग चेक कर सकते हैं एलाइजा से। तो एलाइजा जो होता है ये, इससे हम लोग दोनों चीज चेक कर सकते हैं, दो तरह की चीज़ें, क्वालिटेटिव, पहले तो क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी। क्वालिटेटिव, अब ये कह रहे हैं कि कैसे ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात है। अगर मान लो जैसे हम सस्पेक्ट ले चल रहे हैं, जैसे सिम्टम में फीवर था, तो हम फीवर में बहुत से जैसे डिजीज होते हैं उनके सिम्टम, जैसे मलेरिया का है तो वो एक रेगुलर रिदम में ही आता है, मतलब रुक रुक के बुखार आते हैं, तो वो उस तरह का सिम्टम उसको अपीयर हो रहा, तो हम तुरंत चले जाएंगे मलेरिया के एंटीजन वाला जो है वो टेस्ट कराएंगे। उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ है कि नहीं, जो सिम्टम है वो मैच कर रहा है कि नहीं, जो टेस्ट आ रहा है उससे रिजल्ट से। तो हम क्या काम कर सकते हैं, ये जो क्वालिटेटिव है ये एकदम बता सकता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है या किसके बेसिस पे, एंटीजन या एंटीबॉडी के बेसिस पे, या ये वायरल इन्फेक्शन से हुआ है, या फिर क्या हो सकता है कि बैक्टीरियल है तो कौन सा स्ट्रेन है, किस स्ट्रेन की वजह से हुआ है, स्ट्रेन का टाइप भी बता सकता है, स्ट्रेन टाइप बता सकता है। ये सब चीज़ें ये बता सकता है, या ईटीसी या कर सकते हो मलेरिया, वो क्या कर सकते हैं कि निमेटोड, या कोई भी जो जो कर सकते हो, जैसे प्लाज्मोडियम है इसमें कि ये इससे इन्फेक्टेड है। ये सब सारी चीज़ें ये क्या कर सकता है, बता सकता है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी भी बता सकता है कौन सा है। क्वांटिटेटिव उसकी जो कंसंट्रेशन है इसको बताता है। मतलब अगर देखो अगर जैसे जितनी ज़्यादा तुम्हारी एंटीजन की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा कलर देगा। तो कलर कंसंट्रेशन क्या है, कितना है, ये बता देगा। और दूसरा किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। कलर के बेसिस पे ये क्या करेगा, कलर जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी उस एंटीजन की ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो कि उतनी ही इंटेंसिटी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी की ज़्यादा है। तो हम किस किस बेसिस पे किए, एंटीजन के बेसिस पे, एंटीबॉडी के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं एलाइजा टेस्ट करके। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं एलाइजा कितनी तरह की होती है और क्या होता है इसकी डिफिनीशन। तो एलाइजा क्या होता है, देखो इसका नाम ही एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट से।
जो हम लोगों ने अभी बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होगा, जो भी ये वाला इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये कहाँ होगा कि इन विट्रो होगा, क्या सेल के बाहर होगा। सेल के बाहर होगा तो सेल की जैसे कंडीशन देनी पड़ेगी, बहुत से ये जो इंटरेक्शन होगा। अब एंटीबॉडी जो ब्लड में है, ब्लड का पीएच मान लो क्या है कि स्लाइटली 7.4 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 7.4 के आसपास है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से एंटीबॉडी जो है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर है ना। तो प्रोटीन की फोल्डिंग क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी अगर उसको इस पीएच में ना रखें, आयनिक बैलेंस में ना रखें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो रिएक्शन होगा किसी पर्टिकुलर बफर में करना पड़ेगा। नहीं बफर में करेंगे तो ये क्या होगा, इनकी फोल्डिंग गड़बड़ हो जाएगी, और फोल्डिंग अगर गड़बड़ हो गई तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम इन विट्रो प्रोसेस में क्या करते हैं, बफर का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। तो एलाइजा टेस्ट हम लोग हमेशा किस में यूज करेंगे, किसी बफर में करेंगे। अब जैसे इसका नाम से ही है कि हमको इसको करना किस में है। तो देखो जैसे ये इंजाइम लिंक्ड करेंगे, किसको लिंक करेंगे, तो एंटीबॉडी को लिंक करेंगे। एंटीबॉडी को हम क्या कर देंगे, इंजाइम लिंक कर देंगे। और इम्यूनिटी कराएंगे, मतलब इससे इंटरेक्शन कराएंगे, किससे, एंटीजन से इंटरेक्शन करेंगे। इम्यूनो हो गया। सार्वेंट असे, सार्वेंट का मतलब होगा ये सारे जो रिएक्शन होगा किसी सॉलिड सरफेस पे कराएंगे। ये सारे रिएक्शन क्या होगा, किसी सॉलिड सरफेस पे कराएंगे, जहाँ पे क्या होगा, एंटीजन का एडजॉर्प्शन कर दीजिए, चाहे एंटीबॉडी का क्या कर दो, एडजॉर्प्शन कर दो या एब्जॉर्प्शन कर दो, ये कर दोगे यहाँ पे, तो उसी पे ये रिएक्शन होगा। तो इसके लिए एक सेटअप होगा जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट। माइक्रोटाइटर प्लेट क्या होगा, उसमें छोटे छोटे वेल्स बने होंगे, जैसे ये इतना बड़ा ये माइक्रोटाइटर प्लेट है, इसमें 96 या कह सकते हो और भी बढ़ के ये ऐसे से वेल्स होंगे। ये माइक्रोटाइटर प्लेट जो होता है पॉलीस्टायरीन का बना होता है। माइक्रोटाइटर प्लेट किसका बना होता है, पॉलीस्टायरीन का, पॉलीस्टायरीन। और ये इसी में ये जो रिएक्शन था एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन इसी में होगा, इसी में एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। और एंटीबॉडी की खास बात होगी, क्या होगा कि ये इंजाइम लिंक्ड होगा और सबस्ट्रेट किस में देगा, प्रोडक्ट में देगा। तो जो कलर दिखेगा इसी वेल्स में दिखेगा। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, वेल्स है। और कितने, लगभग 96 के आसपास ये वेल्स है, रेगुलर में होता है 96 वेल्स। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंटरेक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का इसी वेल में होगा, जिसमें जो इंटरेक्ट कर जाएगा वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, वो कलर देगा। जैसे मान लो ये कर गया तो ये ब्लू कलर का चेंज हो गया, तो ये ब्लू दिखेगा, ये भी ब्लू दिखेगा, ये भी ब्लू है। इसका ये मतलब है कि हाँ इन सैंपल में एंटीजन तुम्हारा है, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इन सैंपल में हुआ, इसी बेस पे ये काम करता है। तो पॉलीस्टायरीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होता है माइक्रोटाइटर प्लेट होता है, तो ये सॉलिड एक सरफेस देता है जिसपे वो एडजॉर्प्शन होता है, इसलिए इसका पूरा नाम रख दिया गया है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट असे। अब इसको टेस्ट मोस्टली वाइडली इम्यूनिटी असे, इम्यूनो असे में यूज होता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। रैपिड टेस्ट तेजी से बता सकता है, बस इंटरेक्ट किया, कलर शो कर दिए। क्वांटिफाई करने के लिए किसके, एंटीबॉडी कितनी बनी एंटीजन के अगेंस्ट, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कि एंटीजन को भी डिटेक्ट। तो इसका ये मतलब है एलाइजा केवल एंटीजन को नहीं डिटेक्ट करता है, वो दोनों करता है, एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकता है, एंटीबॉडी को भी कर सकता है डिटेक्ट। इसके 4 मेजर टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच, कॉम्पिटिटिव। आज हम लोग दो को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा। देखो डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं कि सिंपल सी बात है कि जैसे ही इसमें हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे एंटीबॉडी का, और इसमें हम लोग डायरेक्ट एलाइजा में किसकी स्क्रीनिंग करेंगे, एंटीबॉडी का। और इसमें क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई मान लो इन्फेक्टेड है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इसका ब्लड निकाल लिया तुमने, ब्लड लिया सैंपल, और इसमें हम लोग चेक करना है किसका, हाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि जो होगा इसका एंटीजन जो है बना है, इसमें एंटीजन है। अब इस एंटीजन को हमको क्या करना है, देखना है कि हाँ इसमें कोड कर देंगे, पहले एंटीजन को कोड करेंगे, और हम इसमें क्या करेंगे, एंटीबॉडी को लाएंगे। एंटीबॉडी से क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से डायरेक्टली इसको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज कराना देखेंगे, कि एंटीजन से डायरेक्ट जो है इसको लिंक कराएंगे, इंटरेक्ट कराएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एलाइजा। अब देखो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट का ये मतलब हुआ कि हमेशा हमको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो अगर डायरेक्ट एंटीजन से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट एलाइजा करेंगे। अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अगर डायरेक्ट ना होके किसी दूसरे से, एंटीजन से डायरेक्ट ना लिंक होके किसी दूसरे से, जैसे कि ये एंटीजन था, इससे कोई लिंक हुआ, वो था क्या, एंटीबॉडी ही होगा।
एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जो था इससे डायरेक्टली, ये एंटीबॉडी जो था एंजाइम लिंक नहीं होके दूसरा कोई एंटीबॉडी जो है इस जो है वो एंजाइम लिंक्ड है और वो एंटीबॉडी से इससे बाइंड हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो एंटीजन है इससे डायरेक्टली एंजाइम लिंक्ड वाला नहीं एंटीबॉडी बाइंड है, तो इसका नाम हम लोग प्राइमरी दे देते हैं, इसको सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कि इसमें एंटीजन जो है और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी दोनों डायरेक्टली नहीं लिंक्ड है, तो इस ऐसे को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट है। और ऐसे कहेंगे जो डायरेक्टली लिंक्ड है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अगर डायरेक्टली एंटीजन से लिंक्ड है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एलाइजा। इन्हीं को और सैंडविच कम्पिटिटिव ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग यहाँ अब देख लेते हैं डायरेक्ट एलाइजा। देखो यही है बच्चों, ये माइक्रो टाइटर प्लेट है, देखो वेल्स बने हैं, ये पॉलीस्टाइरिन का बना हुआ है होता है, ऐसे वेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इधर कितना 12 है, तो 96 हो गया, 96 हो गया। ये है एक प्लेट को हम लोग एक वेल को निकाल के यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या करना है, हम लोग डायरेक्ट एलाइजा पढ़ रहे हैं। देखो ये है जब ये टेस्ट हो जाता है तब इस तरह का कलर आया, तो देखो जहाँ जहाँ ब्लू कलर दिख रहा है ये इसका ये मतलब है कि वहाँ वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है, वो कलर शो कर रहा है। इसमें क्या करते हैं एलाइजा में डिटेक्ट द इमोबलाइज एंटीजन, इमोबलाइज एंटीजन को हम लोग क्या करते हैं इमोबलाइज करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे, तो असे प्लेट पे, असे प्लेट क्या है माइक्रो टाइटर प्लेट, माइक्रो टाइटर प्लेट ही तुम्हारा असे प्लेट है जिसपे ये करेंगे। अब इसी में ये कह रहा है कि इमोबलाइज, सबसे पहले इसी में एंटीजन को क्या कर देना है, इमोबलाइज कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या कर देंगे, एंटीजन को इमोबलाइज कर दिए। अब यूजिंग ए सिंगल कंजुगेटेड प्राइमरी एंटीबॉडी, सिंगल कंजुगेटेड एंटीबॉडी का मतलब है कि एंटीबॉडी से तुमने क्या लिंक किया, एंजाइम लिंक किया जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, और ये इसमें सिंगल है, ये नहीं कि दूसरा सेकेंडरी एंटीबॉडी भी यूज करे, नहीं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या कर, एंटीजन को कोट कर दो, उसको कोटिंग कहते हैं, कोटिंग करते हैं, उसके बाद ये एंटीबॉडी डाल दोगे, जहाँ जहाँ इंट्रैक्शन होगा वहाँ वहाँ कलर देगा, यही बात देखनी है। अब इसका स्टेप्स देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले क्या किए कि एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन है, सबसे पहले इसको कोटिंग करते हैं। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये एक वेल को दिखा रहा है, ये एक वेल है, इसमें अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमने इसमें एंटीजन डाल दिया, इस वाले में जैसे ही हमने एंटीजन डाल दिया, ये एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड हो गया, किससे, पॉलीस्टाइरिन से ये बाइंड हो गया। अब क्या होगा कि बहुत से एंटीजन ऐसे थे जो कि अभी यहाँ पे भी है, ये एंटीजन यहाँ है अभी, ऐसे एंटीजन यहाँ पे है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या स्टेप कर देंगे, क्या वॉशिंग कर देंगे। वॉशिंग करने के लिए हम लोग को क्या होता है कि ये सारे सिस्टम जो होता है इन विट्रो कर रहे हैं, इसके लिए बफर सोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बफर है तुम्हारा पीबीएस, फॉस्फेट बफर सलाइन। इसकी खास बात होती है कि ब्लड के पीएच की इक्विवेलेंट होता है और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करने के लिए भी बफर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पीएच 9.6 होता है, जिसको कार्बोनेट कोटिंग बफर कहते हैं। तो और दूसरा क्या, कोटिंग किसका कर रहे हैं हम लोग, एंटीजन का कर रहे हैं डायरेक्ट वाले में। दूसरा क्या, एक ब्लॉकिंग बफर होता है जिसमें बीएसए या सीरम या नॉन फैट ड्राई मिल्क या केसिन या जिलेटिन, इन सबको हम पीबीएस में ही यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, वाश बफर, वाश बफर में भी क्या होता है, पीबीएस में ही पॉलीसार्बेट का हम लोग बफर बनाते हैं। तो ये बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप में तुम्हें काम आएंगे, क्योंकि बिना इसके वो आयनिक अगर मेंटेन नहीं रहा उनका तो ये फोल्डिंग बिगड़ जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या प्लेटिंग किया, प्लेट को कोट किया तो एंटीजन से कोट किया। एंटीजन को कोट करने के लिए कौन सा कोटिंग बफर दे देंगे, पहले कोटिंग बफर में ही इसको कोट करेंगे, जिसका पीएच 9.6 है। कोटिंग बफर में हम लोगों ने यहाँ पे इसको कोट कर दिया और एंटीजन यहाँ पे आ गया। एंटीजन क्या होगा, बहुत से एंटीजन है जो अभी इसमें ठीक से बाइंड नहीं किए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, वॉशिंग बफर से, पीवीएस के वॉशिंग बफर से इसको हम क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये ठीक से बाइंड नहीं है। जैसे ही वॉश करेंगे ये सारे जो नॉन बाइंडिंग एंटीजन है इस वेल में जो पॉलीस्टाइरिन से, वो बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या है कि जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग वाले हैं वही केवल इसमें बचे, इस वेल्स में वही वाले बचे। दूसरा क्या काम क्या है, वॉशिंग हो गई। अब उसके बाद क्या काम करना है कि इसको जो है ब्लॉकिंग करना, प्लेट को क्या करना, ब्लॉकिंग करना। प्लेट को ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम अब इसके अगेंस्ट इस एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी अगर लेके आएंगे, कोई भी एंटीबॉडी लेके आएंगे इस अगेंस्ट, तो ये एंटीजन स्पेसिफिक इसके होगा, तो ये क्या कर लेगा, अगर एंटीजन होगा, ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि वो एंटीजन है, तो ये यहाँ पे बाइंड करेगा इसके पैराटोप रीजन पे, इसके एपीटोप रीजन, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाएंगे। अगर हम लोग वॉशिंग नहीं करते तो वो जो नॉन स्पेसिफिक ऐसे जो बाइंड नहीं किए तो वो भी बाइंड कर लेते, इसलिए हम उसको वॉशिंग करके पहले एंटीजन को हटा दिए। दूसरा क्या है, जब ये एंटीजन नीचे आया, जब ये एंटीजन नीचे आ रहा है तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे भी बाइंड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉलीस्टाइरिन से भी क्या करता है कि इंटरेक्ट कर सकता है, तो फॉल्स रिजल्ट बहुत आएंगे।
तो हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइम लिंक्ड जो एंटीबॉडी है उसका इस्तेमाल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके जितने भी नॉन बाइंडिंग साइट हैं, जैसे ये सारे जितने नॉन बाइंडिंग साइट हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कोटिंग कर दे, वो क्या करते हैं कि ब्लॉकिंग कर देते हैं। और इसमें ऐसा छोड़ते हैं कि केवल और सिर्फ तुम्हें क्या बचे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीजन बचे, जिससे केवल एंटीबॉडी किससे बाइंड करे, केवल सिर्फ और सिर्फ किससे बाइंड करे, एंटीजन से, नहीं तो फॉल्स रीडिंग देंगे। अब ये देखो, जो हमने इसको क्या कर दिया, ब्लॉकिंग कर दिया। ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम लोग बीएससी बोविन सीरम एल्बुमिन ये करते हैं, नहीं तो ड्राई मिल्क है, ये बहुत सारा है, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप किया कोटिंग, प्लेट की कोटिंग की, कोटिंग बफर में, फिर प्लेट की ब्लॉकिंग की। ब्लॉकिंग करने के बाद अब जो है, अब जब ब्लॉकिंग कर लिए तो वॉश कर लिए थे, अब दूसरा है क्या, इंक्यूबेट करेंगे, क्या जो जो इंजाइम लिंक्ड जो है एंटीबॉडी है, तो इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करेंगे, इंजाइम है इसमें, सबस्ट्रेट अभी नहीं डालेंगे, अभी इंजाइम लिंक्ड ही है, उसको हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। ये अगर पहली बार ही एंटीबॉडी यूज करें, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंटीबॉडी या प्राइमरी एंटीबॉडी है वो जो होगा इंक्यूबेट करेंगे। इंजाइम के लिए हम लोग देखो यहाँ पे एचआरपी लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी यूज की है। ये जैसे ही हमने इंक्लूड किया, तो ये जैसे ही यहाँ आएगा, ये देखेगा यहाँ पे, तो ये कहेगा ये तो ब्लॉक है, ये रीजन भी ब्लॉक है, ये तो ये केवल यहीं पे बाइंड करेगा, यहाँ पे ऐसे करके ये बाइंड कर जाएगा। देखो यहाँ जिस इस फिगर में दिखाया गया है, तो पहला दूसरा स्टेप हो गया, क्या है, एंटीबॉडी जो है वो लेबल्ड वाला बाइंड दे देंगे, और ये केवल इसी से बाइंड करेगा, इसी से बाइंड करेंगे इंजाइम। अब इंजाइम है, तीसरा काम करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो एक सबस्ट्रेट हम डालेंगे, तो टीएमबी जैसे सबस्ट्रेट होता है, एचआरपी के लिए हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे ही डालेंगे सबस्ट्रेट, ये कलर चेंज हो जाएगा, और किस कलर, ब्लू कलर में दिखने लगा, और ये कलर प्रोडक्ट जो है इस तरह का दिख रहा है। तो ये जो जैसे ही ये यहाँ पे ये कलर प्रोडक्ट दिखेगा, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस वेल में जैसे ये वाले वेल में, ये वाले वेल में ये जो ब्लू कलर का जैसे कलर दिखेगा, अपीयर हो जाएगा, तो ये तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हुआ, और ये ऐसा दिखेगा। और अगर जहाँ नहीं होगा वहाँ ऐसे ही एज रिमेन रह जाएगा। तो ये कलर प्रोडक्ट टीएमबी जो है यहाँ एचआरपी जो इंजाइम है उसकी स्पेसिफिक है, वो क्या है, कलर देगा। तो यहाँ पे देखो, जो जो इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है एंटीजन से, इसलिए इसको डायरेक्ट लाइजा करते हैं। तो यही था, देखो, डिटेक्टेड टीएमबी सूटेबल सबस्ट्रेट एचआरपी के लिए हमने यूज़ किया, और ये बफर बहुत इंपॉर्टेंट, पीएसबी का याद रखना है। तो ये था तुम्हारा डायरेक्ट एलाइजा। अब जैसे ही वो कलर आया, तो देखो ये है तुम्हारा माइक्रो टाइटर प्लेट, ये सारे ये माइक्रो टाइटर प्लेट है। मान लो जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लगाया, ये वाले ये सब पॉइंट, ये यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ है। तो जैसे ये आया, तो इस प्लेट को हम उठाएंगे, और जैसे डीवीडी होती थी उसे सीडी प्लेयर जैसा वहाँ पे रखेंगे, ये अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो फिर यहाँ कंप्यूटर पे क्या होगा, एलाइजा, इसको हम लोग एलाइजा रीडर कहते हैं। कंप्यूटर कुछ इस तरह का आएगा, जहाँ जहाँ इंटरेक्ट करेगा वहाँ वहाँ ये कलर शो करेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिजल्ट को रीड आउट करते हैं। और कोई ग्राफ अगर हो तो कंसंट्रेशन, यहाँ इंट्रैक्शन बता सकते हो, इंट्रैक्शन, और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक कर्व बना लेते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन को भी उसके बता सकते हैं। तो हमेशा हर वाले में हमको एलाइजा रीडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट एलाइजा हो, किसी में भी। हम लोग को जो है यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जैसे ही सेकेंडरी एंटीबॉडी हम लोग यूज किए, तो यहाँ पे भी हम लोग को वॉशिंग स्टेप करना होगा। वॉशिंग नहीं करोगे तो ठीक से पता चला कि ये जो एंजाइम लिंक्ड अभी बाइंड भी नहीं हुआ है, और तब भी क्या हो रहा है, तब भी सब्सट्रेट डाल रहे हो तो ये भी प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो भी गलत एक रीडिंग देगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा झूठ मूठ का। तो इसलिए वॉशिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो अनबाउंडेड सेकेंडरी एंटीबॉडी है, सॉरी प्राइमरी अनबाउंडेड 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 एंटीबॉडी, इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर ठीक से वास्तव में बाइंड हुआ होगा तो वो रुके रहेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो रीडिंग नहीं देंगे। अब सिमिलरली जिस जिस एंटीजन को हम लोग जिस पैथोजन को लेके चल रहे थे, अगर वो नहीं है इसमें, अगर वो नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये वाला बाइंड नहीं करेगा, और ना ही कोई कलर देगा। तो इस बेस पे ये काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम लोग जानते हैं कि जो भी इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगा, वो डायरेक्टली नहीं वो करेगा, वर्क करेगा। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेज हैं डायरेक्ट वाले के, और कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। तो ये भी एकदम सिंपल है। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं,
वही वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, वही बफर्स हैं, वही एंजाइम, वही सबस्ट्रेट। एंटीजन बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटीजन सबसे पहले एडेड इन प्लेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये है, ये ब्लड से सैंपल लिया, तो यहाँ पे क्या है कि एंटीजन है, एंटीजन है। अब इसकी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होगी वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो हमको इसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है एक्चुअली। तो एंटीबॉडी की जो डिटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये प्री कोटेड, ये तुम्हारा माइक्रो टाइटर प्लेट का ही एक भाग है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हम पहले से प्री कोटेड, यहाँ पे क्या होगा, प्री कोटेड एंटीजन इसमें डाल देंगे पहले से, क्योंकि एंटीजन यहाँ से नहीं ले रहे हैं हम लोग यहाँ से केवल क्या रहे हैं, सीरम से एंटीबॉडी ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्री कोटेड जो प्री कोटेड एंटीजन है इसमें क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे विथ कोटिंग बफर के साथ। तो सबसे पहला एंटीजन या सैंपल जो कि क्या होगा, एडेड कर देंगे। अगर एंटीबॉडी के लिए होगा तो वो दूसरा होगा, या एंटीजन करेंगे तो यहाँ पे प्री कोटेड हम लोग रख देंगे मार्केट से। ये रेडीमेड भी आता है इनडायरेक्ट इलाइजर, हमको बनाया आएगा, बस उसमें हम लोग सैंपल डाल देंगे, वो तुरंत कलर देना है दे देगा, तो हम समझ जाएंगे पॉजिटिव है नहीं तो निगेटिव है। ब्लॉकिंग बफर यूज करेंगे ब्लॉक करने के लिए, और जनरली किसको यूज करते हैं, BSA को, बोविन सीरियल एल्बुमिन को। हम लोग क्या करते हैं, ये एंटीजन जैसे ही प्री कोटेड किए तो इसमें क्या करते हैं, ब्लॉकिंग बफर डाल दिए। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी किए, इस प्राइमरी एंटीबॉडी को हम लोग क्या करें, नॉट इंजाइम लिंक्ड, ये इंजाइम लिंक्ड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंजाइम लिंक्ड नहीं है प्राइमरी एंटीबॉडी। तो इसलिए क्या होता है, ये डायरेक्ट इलाइजा नहीं है। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी जो यूज कर रहे हैं इसके क्या होगा कि कंपैटिबल होगा प्राइमरी के, वो इंजाइम लिंक्ड है। तो ये डायरेक्ट नहीं बाइंड कर रहा है एंटीजन से, इसलिए इसको डायरेक्ट इलाइजा नहीं कहते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी एंटीबॉडी एड है, उसके बाद HRP होगा, फिर उसके बाद TMB देंगे, और फिर ये क्या करेगा, कलर प्रोडक्ट दे देगा। अब जितना ही कलर ज़्यादा इंटेंसिटी देगा उतना ही। अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये जो होता है कई ये वाला है सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगा वो कई इससे प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाता है, तो कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देती है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि ये जो टेक्निक होगी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा उसके कंपेयर में प्राइमरी के जो डायरेक्ट इलाइजा है उसके कंपेयर में ज़्यादा ही सेंसिटिव है। तो ये है जो इसकी एडवांटेज है, हाई सेंसिटिव, मोर देन वन लेबल्ड एंटीबॉडी यूज होते हैं, ठीक है, पर एंटीजन। फ्लेक्सिबल है, डिफरेंट प्राइमरी एंटीबॉडी कैन बी यूज्ड विथ सिंगल लेबल्ड सेकेंडरी बॉडी। और उसके बाद कास्ट सेविंग है, फीवर लेबल्ड एंटीबॉडी रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली क्या है, जो प्री लेबल्ड हम लोग कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, हमको प्राइमरी एंटीबॉडी जो होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी नोन है, उसी की स्पेसिफिक हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाएंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये था तुम्हारा इनडायरेक्ट इलाइजा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलाइजा में यही अंतर है कि उस बस जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं करता है इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट वाले में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है डायरेक्टली एंटीजन से इंटरेक्ट कर जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है उसमें। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, PBS जो बफर उसका इस्तेमाल करते हैं, और सबस्ट्रेट एंजाइम वही सेम है। बस इसमें अंतर ये होता है कि ये प्री कोटेड एंटीजन यहाँ पे होगा। प्री कोटेड एंटीजन में हम क्या काम करते हैं कि पहले से कोट कर देते हैं। उस वाले में जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस वाले में हम लोग क्या काम करते हैं कि एंटीजन को कोटिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, केवल प्राइमरी एंटीबॉडी को यूज करते हैं। तो ये था बेसिक दोनों में डिफरेंस, डायरेक्ट इलाइजा और इनडायरेक्ट इलाइजा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या होता है सैंडविच इलाइजा और कॉम्पिटिटिव इलाइजा। तब तक के लिए थैंक यू।